नमस्कार साथियों, मैं कविंद्र शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से संतुष्ट होंगे और भविष्य के लिए मुझे मोटिवेट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हो सकता है हमारे लिए ना हो, लेकिन ये जो वीडियो है वो हमारे उन भाइयों के लिए बड़े ही आशाजनक और दूरगामी परिणाम वाला है जिनकी सेवानिवृत्ति 30 जून को होने वाली है और जो 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई कार्मिक 1 तारीख को रिटायर होता है, किसी भी महीने की 1 तारीख को यदि कोई उसका जन्मदिन होता है, तो उसका रिटायरमेंट उसके एक दिन पहले 30 तारीख को ही हो जाता है। जैसे किसी कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को जिनका जन्म हुआ है उनकी सेवानिवृत्ति 30 जून को मानी जाएगी। अब ये प्रश्न मैंने क्यों बताया, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जो हमारे पिता की उम्र के लोग हैं, जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं, उन लोगों की ज़्यादातर की जो उम्र थी, डेट ऑफ बर्थ, वो या तो 1 जनवरी रिकॉर्ड में लिख दी गई थी या फिर 1 जुलाई लिख दी गई थी। अब 1 जुलाई जिनकी लिख दी गई थी उनका रिटायरमेंट 30 जून को ही हुआ है और 30 जून को रिटायरमेंट होने से उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि पूरे साल तो उन्होंने नौकरी की और 30 जून को जब वो रिटायर हुए तो 1 तारीख को जो इंक्रीमेंट लगने वाला था उस इंक्रीमेंट से वो वंचित हो गए। और ये इंक्रीमेंट से वंचित होने का भी मुख्य कारण क्या था कि सन 2008 में जो सेवा नियम आए, उन सेवा नियमों में एक नियम बना दिया था कि इंक्रीमेंट की सबकी जो डेट थी वो एक समान 1 जुलाई कर दी गई थी। उससे पहले डेट अलग थी, लेकिन 2008 के पश्चात इंक्रीमेंट डेट सभी की 1 जुलाई हुई और 1 जुलाई होने के कारण 30 जून को जो व्यक्ति रिटायर हो रहा था वो 1 जुलाई को सेवा में नहीं होने के कारण इंक्रीमेंट का पात्र नहीं माना गया। जब इस प्रकार का नियम आ गया तो जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही बड़ा आर्थिक लॉस हुआ और उन्होंने इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। माननीय न्यायालय के द्वारा इस मामले को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से देखा गया और जब अलग अलग याचिकाओं का निर्णय हुआ, निस्तारण हुआ, तो मित्रों ये निर्णय हमारे उन कार्मिक बंधुओं के पक्ष में हुआ और जब ये निर्णय आया तो इस निर्णय की पालना में वित्त विभाग के द्वारा भी एक आदेश जारी कर दिया गया और ये आदेश जारी किया गया था दिनांक 12/9/2024 को। जैसा कि आपको इसमें दिख रखा है, माननीय हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों की पालना में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12/9/2024 को एक आदेश पारित किया गया। अब इस आदेश की पालना में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वित्तीय सलाहकार महोदय हैं, उन्होंने भी एक आदेश जारी कर दिया है और वो आदेश क्या जारी किया है? वो आदेश ये जारी किया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में। और ये आदेश किसको जारी किया है? संयुक्त निदेशक समस्त मंडल के और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, एलिमेंट्री और सेकेंडरी सभी जिलों को, उनको आदेश देते हुए इस लेटर में लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय में वित्त विभाग के संदर्भित आदेश में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा गए हैं कि 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु संदर्भित आदेश की अक्षरशः पालना करने हेतु आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्षों को पाबंद करावें। उक्त आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है। तो मित्रों, ये जो ऑर्डर है, ये जो लेटर है, इस लेटर में, लेटर कब का है पहले हम इसको देखेंगे।
नीचे इसमें है 30 सितंबर 2024। 30 तारीख को जो ये जारी लेटर है, इस लेटर के माध्यम से ये अब स्पष्ट हो गया है कि जितने भी कार्मिक 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अब प्रश्न ये, नोशनल क्या होता है? तो नोशनल को हिंदी में हम कहते हैं काल्पनिक। नोशनल का मतलब काल्पनिक। और ये काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी तो किस प्रकार दी जाएगी? इसमें एक लाइन लिखी गई है कि जो लेटर है 12/9/24 का, उसकी अक्षर से पालना की जाए। अब अक्षर से पालना करने के लिए हमें उन अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है। तो हम देखना चाहेंगे कि वो 12/9 सितंबर का 12/9/24 का ऑर्डर क्या है। तो ये जो आदेश है, इस आदेश को हम देखते हैं। राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम प्रभाग का ये आदेश है। डेट है इसकी 12 सितंबर 2024 और इसका विषय है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में। इसमें लिखा क्या गया है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 और उसके बाद के सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तिथि तय की थी। इन नियमों के तहत सेवा की वृद्धि अवधि पूरी कर चुके और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि वे सेवा में नहीं थे। तो यहाँ फिर से देखिए वही बात आई है कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट आखिर उनको क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि 2008 में ये नियम बना दिया था कि 30 जून को जो रिटायर हो जाएंगे उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनकी तो नौकरी में ही नहीं थे, सेवा में नहीं थे। 30 जून को तो उनको सेवा ही समाप्त हो गई थी। अतः ये जो नियम बनाया था, इस नियम के कारण उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला। अब सरकार ने इस संबंध में माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, देखिए निर्णय कितने हैं? विभिन्न। एक कोई निर्णय याचिका नहीं थी, विभिन्न निर्णयों के आलोक में मामले पर विचार किया गया है और निर्णय लिया है कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी तथा 30 जून के बाद जिनकी वेतन वृद्धि उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन होगी तथा 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर उन्हें 1 जुलाई को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन परियोजना को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसका लाभ कैसे मिलेगा? जो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा वो पेंशन परियोजनाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में मानी जाएगी। केवल पेंशन, मंथली पेंशन जो कर्मचारी को मिलती है उसका लाभ ही कर्मचारी को मिलेगा, दिया जाएगा। इसके अलावा क्या नहीं मिलेगा? ग्रेच्युटी में लाभ नहीं मिलेगा, कम्यूटेशन में लाभ नहीं मिलेगा और भी कोई अप्रयुक्त विशेष अधिकार हैं उसमें भी लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सा बात है कि कोई कर्मचारी यदि कहे कि मेरी ग्रेच्युटी है इसको रिवाइज़ किया जाए, नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी कहे कि उसके कम्यूटेशन को भी रिवाइज़ किया जाए, नहीं होगा। आपको केवल लाभ क्या मिलेगा कि आपकी पेंशन में जो वृद्धि है वो हो जाएगी नोशनल लाभ देते हुए, एक इंक्रीमेंट प्रदान करते हुए। तो इस प्रकार इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2006 से 30 अप्रैल 2023 तक काल्पनिक होगा और नगद लाभ कब से मिलेगा? 11 अप्रैल 2023 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से। सबसे लास्ट पॉइंट है, उसको हमें याद रखना है। इसके लिए पात्र कौन हैं? 1 जुलाई 2006 से लेकर 10 अप्रैल 2023 तक के जो कर्मचारी हैं उनको नोशनल मिलेगा और 11 अप्रैल को जो कोर्ट का निर्णय आया था उस कोर्ट के निर्णय आने के बाद उन सबको नगद लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आदेश है वो 30 जून 2023 के बाद, 30 जून सन का कोई लेना देना नहीं है। 30 जून को जो रिटायर होने वाले कार्मिक हैं उनके लिए बहुत ही